मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवझायाणम नमो लोये सव्वसाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय भाव हैं। मन, वचन और काय, ये जो आत्म प्रदेश परिस्पंदन होता है वह जब मन के निमित्त से हो तो मनोयोग है, वचन के निमित्त से हो तो वचन योग है, एवं शरीर के निमित्त से होता है तो उसे काय योग कहते हैं। ऐसे करके योग और कषाय, इन दोनों से एक नया शब्द तैयार होता है, उसका नाम है लेस्या। लेस्या किसे कहते हैं? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये जो कषाय भाव है, ये कषाय भाव किस रूप में प्रदर्शित होता है हमारे जीवन में? तो कभी ये कषाय भाव मन में आता है, कभी वचनों में आता है, तो कभी हमारे शरीर की प्रवृत्ति के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है। इसलिए आचार्यों ने बताया कषाय से अनुरंजित अर्थात कषायों से रंगा हुआ क्या है? मेरा मन। हमारा मन किससे रंगा है? कभी तो हम क्रोध से सहित होते हैं, अर्थात हमारा मन क्रोध से रंगा हुआ होता है। मन में इतनी गुस्सा आती है, बहुत ज्यादा। अब कह कुछ नहीं पाते, कई बार मन की मन में रह जाती है, लेकिन मन में गुस्सा तो आई। ऐसे ही कभी हमारे मन में अहंकार का भाव रहता है। अहंकार कैसे? अपने रूप सौंदर्य को लेके हो सकता है, अपनी जाति को लेकर के हो सकता है, अपनी तपस्या को लेके हो सकता है, किसी को ज्ञान को लेके अहंकार हो सकता है। कहाँ पर है? मन में। तो ये जो मन है कभी अहंकार से ग्रसित रहता है। कहते हैं क्षमा मांग लो उनसे जाकर के। मन क्या कहता है? नहीं, पहले उनको आने दो, वो आकर के क्षमा मांगे, हम आगे से नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे मन में किसी बात को लेकर के अभी अहंकार बैठा हुआ है। ऐसे ही कई बार किसी कारण से बड़ा छल कपट का भाव रहता है। कहाँ? अपने मन में। ऐसे ही हमारे मन में कई बार बहुत ज़्यादा लोभ, लालच, इच्छाएं, गृद्धता
ये बैठी रहती है। किस बात का लोभ है? कहो तो पंच इंद्रिय विषयों का लोभ हो, कहो तो किसी पद का लोभ हो, कहो तो अच्छा मकान बन जाए, रहने की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं, अच्छी नौकरी लग जाए, और भी धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, तो हमारा मन कैसा रहता है? कभी लोभ से सहित होता है। जो हमारा मन है इन कसायों से रंगा हुआ है। ऐसे ही हमारे वचन, जो हम शब्द व्यवहार करते हैं, जो आपस में वार्तालाप करते हैं, तो वह शब्द व्यवहार कैसा है? वह भी कसायों से रंगा हुआ है। जैसे क्रोध के आवेग में आकर के वचन व्यवहार होता है, तो कई बार क्रोध में आकर के हम गाली देने लगते हैं, कई बार झूठ बोलते हैं, कई बार सही भी बोल जाते हैं, और है तो सामने वाले को हमारी बात चुभ जाती है। हमने तो कह दिया, तो क्रोध के आवेग में कह दिया, उस क्रोध के आवेग में हम आपा भूल गए कि हमने क्या कह दिया, लेकिन सामने वाले को तो याद है कि इस प्रकार से शब्द व्यवहार हमारे साथ किया गया है। तो आचार्य कहते हैं, जो हमारे जो वचन हैं कभी क्रोध के आवेग में रहते हैं, उसमें बोलते हैं, दुष्टता पूर्वक शब्द बोल जाते हैं, गाली वाले वचन बोल जाते हैं, निंदा वाले वचन बोल जाते हैं। कहो तो उस क्रोध के आवेग में आकर कभी कभी हम कैसे हो जाते हैं? कहो तो गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। 10-10 साल पुरानी बातें हमने जो अपने जीवन में की, अच्छे काम किए, उन सारे कामों को भी हम अहंकार में, क्रोध में आकर के सब कह देते हैं। ऐसे ही हमारे वचन कभी अहंकार भरे होते हैं, अकड़ में बात करते हैं, तैश में आकर के बात करते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि इस समय इनको अपने ऊपर बड़ा घमंड है। जब व्यक्ति घमंड में आता है तो हमेशा मैं करके बात करने लगता है। मैं ऐसा हूं, तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरे अंडर में कितने लोग काम करते हैं। तो वो अपनी अपनी प्रशंसा कई बार हम अहंकार के कारण कर देते हैं। ये क्या है? ये भी लेश्या का परिणाम है। इसी प्रकार से हमारे वचनों में छल कपट का भाव आ जाता है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं पता नहीं, इतने में कोई तीसरा व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ता है। ये दोनों उसको देखते ही अपनी बातें बदलने लगते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं, और कदाचित उसने पूछ लिया क्या बातें चल रही थी, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऐसी बातें कर रहे थे हम। तो क्या है, वो हम अपने शब्दों को, बातों को बदल देते हैं। कहीं ना कहीं ये माया कषाय का प्रतीक है। हमारे वचनों में वो माया का भाव आ गया। इसी प्रकार से वचनों से लोभ की बात वो भी भरी हुई होती है ना। व्यापार करते हैं, ग्राहक आता है, अब कितने सारे बोलते बोलते ही उसकी तारीफ करना, ग्राहक की तारीफ करना, आइए बैठिए, बहुत अच्छे ग्राहक हैं आप तो, है ना। तो मिल जाए, लाभ मिल जाए, हमारा माल बिक जाए, कुछ इससे कमा लें, तो वह जो लोभ का भाव अपने अंदर में बैठा हुआ होता है, तो वह वचनों से व्यक्त होता है। तो हमारे वचन कैसे होते हैं? लोभ से रंगे हुए हैं। तो क्या है, कई बार हम दूसरों की बड़ी प्रशंसा करते हैं उसमें, है ना, मक्खन पालिश करने लगते कई बार,
क्या है सब ये सब क्या है? ये सब कषाय का परिणाम है। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारे शरीर की प्रवृत्ति वो कैसी है? वो भी कषायों से ग्रसित है। जैसे क्रोध के कारण से हमारा शरीर, बहुत से लोग होते हैं शरीर तमतमाने लगता है उनका, है ना, शरीर कांपने लगता है। किस कारण से? क्रोध के आवेग में। तो क्रोध के आवेग में शरीर की प्रवृत्ति मालूम पड़ जाती है। आज तो उनकी चाल से मालूम पड़ रहा है कि आज वो बड़े गुस्से में हैं, आज वो बड़े क्रोध के आवेग में चले आ रहे हैं। ऐसे ही मान कसाय को तो हमारी चाल में परिवर्तन हो जाता है मान के कारण से। हुआ क्या? मंदिर के बाहर 4-5 लोग खड़े थे, आपस में किसी विषय पे वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने दूर से देखा एक धोती कुर्ता पहने हुए पंडित जी चले आ रहे हैं मंदिर की ओर। तो 5 लोग क्या बात करने लगे? देखो ये चले आ रहे पंडित जी, कभी भगवान की पूजा नहीं करते, है ना, कभी आहार दान नहीं देते, और उपदेश सुनो इनके तो ऐसी पूजा का गुणानुवाद करेंगे, ऐसे आहार दान का गुणानुवाद करेंगे कि सबसे बड़े भगवान के भक्त और गुरु के शिष्य यही हों। लेकिन कभी इनको पूजा करते नहीं देखा। तो ऐसे एक दूसरे लोग उन पंडित जी पर कमेंट्स करने लगे। अब पंडित जी चलते चले आ रहे हैं और वो जैसे ही मंदिर जी के पास पहुंचे तो वो 4-5 लोग जो अभी पंडित जी को देख करके उनकी बुराई कर रहे थे, वही आकर पास में आए और 5 पंडित जी के पैर छूने लगे, हाथ जोड़ने लगे, जय जयंत करने लगे, प्रणाम करने लगे। आप बताइए ये सब क्या है? ये सब क्या है? हमें मालूम पड़ता है हमारे मन में कुछ रहता है और हमारे वचनों से कुछ निकलता है और शरीर की प्रवृत्ति कुछ होती है। अरे भाई, लोकाचार निभाओ तो अच्छी तरह निभाओ ना। लोकाचार में भी किसी पर क्या कमेंट्स कसना, किसी की क्या निंदा करना, किसी के क्या दोष निकालना। लेकिन हम इन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। ये सब क्या है? ये अशुभ लेस्याएं हैं, उनका परिणाम इस प्रकार से होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो ये लेस्या है, लेस्या क्या? हमारा जो मन है, हमारी जो वाणी है, शरीर की प्रवृत्ति है, ये कषायों से ग्रसित है, कषायों से रंगी हुई है। इसलिए हमेशा कोशिश करें हम अपनी कषायें मंद रखेंगे, है ना। व्यर्थ में किसी पर कमेंट्स क्यों करें? ऐसे ही घर परिवार में रहते हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बेटे बेटी हैं, सब लोग घर में रह रहे हैं, तो आपस में सब एक दूसरे के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार करें। कषाय की तीव्रता ना आए, हमारे व्यवहार मधुर हों, मीठे व्यवहार सबसे हों, यह हमें कोशिश करनी चाहिए। लेस्या की एक परिभाषा और आचार्यों के द्वारा बताई गई है। वे लिखते हैं लिम्पति इति लेस्या। लिम्पति अर्थात जो आत्मा को कर्मों से लीपती है वह लेस्या कहलाती है। जो आत्मा को कर्मों से लीपे वह लेस्या है। और थोड़ा सा यदि हम विचार करें तो आचार्यों ने लिखा भी ऐसा ही है कि जोगा पयडि पदेशा ठिधि अणुभागा
कसाय दो होंती। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, कषायों से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। तो योग और कषाय दो चीजें हैं जो बंध में कारण बनती हैं, 4 प्रकार के बंध में। तो यहां पर भी लेस्या में भी हम वही चीज पढ़ लेते हैं, इसमें भी योग और कषाय हैं। इसलिए बिल्कुल सही परिभाषाई है, जो आत्मा को कर्मों से लीपे सो लेस्या कहलाती है। हम देखें ये जो लेस्या है ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 6 प्रकार की हैं। तो लेस्या है ना, ये आत्मा का परिणाम इस प्रकार से चित्र विचित्र रूप से होता है। वो 6 तरह का हो गया, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये जो 6 लेस्याएं बताई ना, इन 6 में से 3 तो होती हैं अशुभ लेस्याएं, कृष्ण, नील, कापोत, और 3 होती हैं शुभ लेस्याएं, पीत, पद्म, शुक्ल। अब ये 6 हो तो गई, 3 अशुभ हैं। इसमें कैसे बोलेंगे? कापोत खराब है, नील उससे भी ज्यादा खराब है, कृष्ण सबसे ज्यादा खराब है, ऐसे ही पीत अच्छी है, पद्मलेस्या उससे अच्छी है, और शुक्ललेस्या सबसे अच्छी है। ऐसे करके ये 6 लेस्याओं में 3 शुभ होती हैं और 3 अशुभ होती हैं। आप देखो, एक सी क्रिया होने पर भी कई बार लेस्या अलग अलग हो जाती हैं। घर परिवार में है, कोई बात है, माँ ने कह दी, कहो तो बुरा नहीं लगता, बेटी ने कह दी तो बुरा नहीं लगता, और वही बात हमारी पत्नी बोल दे वो तो पारा गर्म हो जाता है, गुस्सा आ जाती है। कहो तो कोई बात पत्नी कहे तो बहुत खुशी खुशी बहुत अच्छी लगती है, वही बात बेटा बोल दे तो गुस्सा आ जाती है। कहो तो कोई बात पिताजी कहें तो कोई बात नहीं, मम्मी कहे तो गुस्सा आ जाती है। बहुत चित्र विचित्र परिणति है व्यक्ति की। मतलब हमारे दिमाग में ये बात बैठी रहती है कि किसकी कौन सी बात हमें अच्छी नहीं लगती है। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पत्नी की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, पिता की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, माँ की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। अगर उन्होंने कर दी तो तुरंत कहो तो गुस्सा आ जाए, है ना, कहो ठीक है हम बाद में खाना खाएंगे, अभी नहीं खाना खाना, हमको बिगड़ जाए हमारा मन, कषाय भाव जागृत हो जाए। ये सब क्या है? ये सब अशुभ लेस्या की परिणति है। इसलिए कोशिश करिए, हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करें, भगवान को देखते हुए इस प्रकार की भावना भाएं, है ना। ये भावना हमेशा भाएं कि ये भावना हमें हमेशा भानी चाहिए। कौन सी भावना? कि हमारा किसी के प्रति भी बैर भाव ना हो, किसी के प्रति भी कषाय भाव जागृत ना होवे, हमेशा सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखें। ऐसी भावना हमें अपने अंतरंग में भाते रहना चाहिए। ये भावना ही हमारे लिए कल्याणकारी होती है। और विचार करते हैं, जैसे एक ही प्रकार की घटना घटती है और सबके भाव हमें अलग अलग मालूम पड़ते हैं। घटना एक सी घटी, भाव अलग अलग। इस बात को आप कैसे समझ पाएंगे? जैसे एक बच्चा है, अपने छत पे 1 गिलास पानी लिए है और वो कुल्ला कर रहा, मुंह में पानी भरता है और सड़क पे थूकता है। अब सड़क पे लोगों की भीड़ जा रही है, उस बच्चे ने मुंह में पानी भरा और उगाल कर दिया। वो पानी
सड़क पे जा रहे लोगों के कपड़ों पर गिरा, किसी के चेहरे पर भी लग गया, है ना, सब पे कपड़ों पर गिरा वो। अब पहला व्यक्ति है, उसने कुछ नहीं देखा है, थोड़े से छींटे पड़े हैं, उसने ऐसे हाथ किया और वो आगे बढ़ गया। दूसरा व्यक्ति है, वो ऊपर देखता है ना, बच्चा है तो मुस्कुरा दिया उसने। तीसरा व्यक्ति है, ऊपर देखता है, आंख दिखाता है। चौथा व्यक्ति है, ऊपर देखता है, आंख दिखाता है और कहता है एक थप्पड़ मारूंगा आकर के भी। अगला व्यक्ति है, वो ऊपर छत पे पहुंच जाता है और बच्चे को तड़ाक से एक चाटा मारता है और नीचे उतर के अपने रास्ते चला जाता है। हम देखें, एक सी घटना घटी, उसके बावजूद अगर परिणामों की बात करें तो सबके भाव अलग अलग हैं। अब देखो, अलग अलग भाव होने का कारण क्या है? सबके कषाय भाव अलग अलग हैं, सबके परिणाम अलग अलग हैं, सबकी सोच, विचार, चिंतन अलग अलग है। तो चिंतन अलग अलग होने के कारण से सबकी स्थिति अलग अलग प्रकार की बनी। आपने मंदिर में एक बहुत प्राचीन चित्र देखा होगा, है ना। उस चित्र को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है वह जो चित्र है उसमें वृक्ष बना हुआ है और आम फैले पड़े हैं, आम का वृक्ष है और कई पुरुष वहां पर दिखते हैं चारों ओर। तो सबकी आम खाने की इच्छा है। पहला व्यक्ति है, आम खाना चाहता है और पेड़ काट रहा है। आम खाने के लिए पेड़ काटना, ये बताओ अच्छी बात है क्या? एकदम निकृष्ट बात है ये। दूसरा है, आम खाना है और पेड़ की टहनी काट रहा है, जहां पर कई गुच्छे लगे हुए हैं, कई पत्ते हैं, कई शाखाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। तीसरा व्यक्ति है, एक शाखा काट रहा है। चौथा व्यक्ति है जो कि आम का जो झुंड पूरा है उसको तोड़ रहा है। कोई है तो उसमें से मात्र मीठे आम तोड़ रहा है, पके हुए। और कोई ऐसे भी हैं जो जमीन पर आम पड़े हुए हैं, उन मीठे आमों को उठा करके खाने को तैयार है। अब बताइए आप, आम खाने के लिए वृक्ष काटना ये कौन सी लेस्या का परिणाम है? ये कृष्ण लेस्या का परिणाम है। इसी प्रकार से आम खाना है और आम खाने के लिए हम टहनी काटें, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। आम खाने के लिए एक शाखा काटें, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये अशुभ लेस्या का परिणाम है। शुभ लेस्याओं में आम तोड़ लिए या पके आम तोड़ लिए या फिर जमीन के पके आम खा लिए। तो बड़े संतुष्टिपूर्ण यदि हम अपने जीवन को जीते हैं तो बड़ी पवित्रता के साथ में हमारा आपका समय व्यतीत होता है। प्रश्न आएगा आपके मन में कि जो ये 6 प्रकार की लेस्याएं आचार्यों के द्वारा बताई गई हैं, इनका वर्णन हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? तो एक ग्रंथ है गौमठ सार जीव कांड, ऋमिचंद्र महाराज के द्वारा लिखा गया है। उसमें इन लेस्याओं का वर्णन किया है। तो सबसे पहले आती है कृष्ण लेस्या। कृष्ण बोलते हैं ब्लैक कलर के लिए, काला रंग। तो वैसे ही कृष्ण लेस्या मतलब जिसके परिणाम अंतरंग में एकदम काले होते हैं। काले बोले तो 24 घंटे कषाय भाव बैठा हुआ है, 24 घंटे क्रोध भाव बैठा हुआ है। तो उसकी परिभाषा क्या है तो आपको बता रहे हैं हम। जो दुष्ट पुरुष अपने ही गोत्रीय तथा एकमात्र स्वाकलत्र को भी मारने की इच्छा करते हैं। क्या मतलब? जो पहली तो जो दुष्ट है, दूसरा कह दिया अपने ही गोत्रीय,
अपने गोत्री को तो अपने भाई को मारने तैयार हो जाए, कहो तो पिता को मारने तैयार हो जाए, कहो तो अपनी माँ को मारने तैयार हो जाए, कहो तो अपने बेटे को मारने तैयार हो जाए, अपनी पत्नी को मारने तैयार हो जाए, अपने अंकल को मारने तैयार हो जाए। और मालूम लोग धौंस क्या देते हैं? धौंस देते हैं, ये झगड़ा कराना तो हमें भरत चक्रवर्ती ने सिखाया है। भरत बाहुबली का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ साहब, हुआ था। वो कौन थे? दोनों भाई भाई थे, भाई भाई लड़े। वो तो वहां से सिखाया गया हमें। अरे भाई, अब बुरी बात क्यों सीखते हो? शास्त्रों में लिखी बुरी बातें ही सीखना है, अच्छी बात नहीं सीखना। कि भरत घर में बैरागी और बाहुबली साल भर खड़े रहे एक स्थान पर, शरीर में बेलें चढ़ गई फिर भी हिले नहीं, वो ना सीखेंगे हम सीखेंगे भाई भाई ने लड़ाई की थी। क्या है बताओ? ये हम किसके साथ छल कर रहे हैं? ये खुद के साथ कर रहे हैं ये। इसलिए ध्यान रखिए, उनने लड़ाई की, उनकी परिस्थितियां थी, उन्होंने करी, ठीक है, लेकिन किसी के ऐसे अवगुण को हम ग्रहण क्यों करें? ग्रहण करना है तो गुणों को ग्रहण करेंगे। वो तो चक्रवर्ती थे, वो तो कामदेव थे, वो तो तपस्या करके अपने पापों को, कर्मों को सब काट लेंगे और मोक्ष भी पहुंच जाएंगे। और हम उनके झगड़े की अनुमोदना करके और आज हम झगड़ा करेंगे और आरोप उन पर लगाएंगे, वो भी झगड़ा करते थे। इसलिए मेरे भाई, ऐसे नहीं, चिंतन करें, हमेशा अच्छा सकारात्मक चिंतन करें, आत्म कल्याणकारी चिंतन करें। जो अपने परिवार से लड़ने को तैयार हो जाए, समझिएगा वो कृष्ण लेस्या वाला जीव है। कभी भी जमीन जायदाद को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के या बंटवारा को लेकर के कभी अपने भाई से विवाद नहीं करना चाहिए। अगर कोई विवाद है तो आज ही उनसे माफ़ी मांगो, क्षमा भाव करो, है ना, और जीवन को बहुत अच्छा जीने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अन्यथा क्या है, हम झगड़ा करते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं, है ना, पत्नी भी देखती है, बच्चे देखते हैं, बच्चे भी सीखते हैं, वो भी ऐसे ही करेंगे। फिर देखो, हमारे पिताजी अपने भाई से लड़ते हैं, हमारे पिताजी हमारे दादाजी से लड़ते हैं, बड़ा होकर के वो भी आपसे लड़ेगा, फिर बस थोड़ी पाएंगे इससे हम। इसलिए कभी भी अपने गोत्रीय के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी से नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं अपनी पत्नी को मारता है वो, मतलब स्वकलत्र को भी मारने की इच्छा करता है, जिसको अर्धांगिनी बनाया है ना, जिसके सहारे सारी गृहस्थी चलती है, सारी व्यवस्थाएं घर की चलती हैं, आप बताइए उसको मारने की इच्छा करते हैं। बहुत से ऐसे दुष्ट पुरुष होते हैं, कहो तो अपनी पत्नी को रोज मारते हो, झगड़ा करते हैं उससे, है ना। अगर ऐसा कोई अपना व्यवहार है, ऐसा व्यवहार हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें अपने मानस पटल से, अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। और बताएं, दया धर्म से रहित होता है कौन? कृष्ण लेस्या वाला। दया धर्म, उसके अंदर में जीवों के प्रति दया भाव नहीं होता, खुद पर दया भाव नहीं है, दूसरे पर क्या करेगा? किसी को भी मारने को तैयार हो जाए, किसी से भी झगड़ा करने को तैयार हो जाए, ऐसे कि जैसे गुस्सा नाक में रखी हो। तो अगर ऐसी हमारी दृष्टि है, ऐसा हमारा जीवन है, इसको निकाल देना चाहिए दिमाग से। कृष्ण लेस्या कौन कहलाता है? जो कभी शत्रुता का त्याग नहीं करता है। शत्रुता मतलब वैर। एक बार किसी से वैर बंध गया, जिंदगी भर हम तेरे वैरी रहेंगे, है ना। मरते मरते भी क्षमा भाव करने का मन नहीं करता है, वो वैर भाव अपने अंदर में बनाए रखता है, बढ़ाता चला जाता है।
और जो शत्रु है, शत्रु का मित्र भी उसको अपना शत्रु लगता है, और शत्रु के शत्रु से मित्रता करना चाहता है। आप देखो कितनी विडंबना इस मानव की है कि वो शत्रु से शत्रु के शत्रुओं को अपना मित्र बनाता है और शत्रु के मित्रों को अपना शत्रु मानता है। वो कई बार क्या होता है, यदि हमें किसी परिवार का एक व्यक्ति पसंद नहीं है, अगर वो व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसकी पत्नी पसंद नहीं आती, उसके बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। ये सब क्या है? कृष्ण लेस्या का परिणाम है ये। इसलिए भैया इन भावों से बचना चाहिए। और इस लेस्या वाला बहुत क्रोधी होता है और कई बार तो भंड वचन बोलता है, मतलब गंदे शब्द बोलता है। ऐसे शब्दों का व्यवहार करता है जिन शब्दों के मतलब जो शब्द अच्छे कुल वाले लोग बोलते नहीं हैं, ऐसे शब्द बोलता है वो। आप सोचिएगा, यदि ऐसे शब्द बोलना अच्छा है तो बोलिए, और अच्छा नहीं है तो इससे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरी होती है नील लेस्या। इसका मतलब क्या है? नीला रंग जैसे होता है ना, ब्लू कलर, वैसी लेस्या। विषयों में आसक्त, विषय बोले तो स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां होती हैं। इन इंद्रियों के विषयों के प्रति जिसकी बहुत आसक्ति, बहुत लगाव, बहुत अटैचमेंट होता है, वो विषयों में आसक्त जीव कहलाता है। किस इंद्री में? रसना इंद्री को ले लो। खाने पीने की इतनी लोलुपता खाने पीने की, कहो तो सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम से लेके रात तक, मतलब 24 घंटे फिर कुछ लाओ, फिर कुछ लाओ, फिर कुछ लाओ, और अच्छा और टेस्टी और स्वाद में अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे रसना इंद्री के लोलुपी भी इस संसार में बहुत जीव देखे जाते हैं। आप सोचिएगा, क्या हम ऐसे हैं? क्या ऐसे हैं? तो बचने का पुरुषार्थ करिए। समय पे खाना है ना, उसके बाद नहीं खाना है। एक बार खा लिया तो 2-4 घंटे पेट को भी रेस्ट देना सीखिए, है ना। मिक्सर में कुछ पीसना है तो आप थोड़ा सा डालोगे, फिर थोड़ा डालोगे, फिर थोड़ा डालोगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं पीस पाएगा वो। आपको चावल बनाना है, 2 मुट्ठी चावल लिया और पानी में डाल दिया, पकाने रख दिया। अब वो आधा पक नहीं पाया, 1 मुट्ठी आपने और डाल दिया उसमें चावल। वो पक नहीं पाया, थोड़ा और डाल दिया चावल। क्या होगा? वो चावल बनेगा, भात बनेगा कि बिगड़ेगा? वो बिगड़ जाएगा, वो बन नहीं पाएगा। वैसे ही पेट में भोजन डाला है, जठराग्नि में जाकर के उसको पिसने दो, उसको तैयार होने दो, उसका पेस्ट बनने दो, है ना। उसके बाद खाओ फिर। तो इतनी समझ तो हमारे अंदर में रहनी चाहिए। ऐसे ही फिर स्पर्शन इंद्री की बात आती है। स्पर्शन इंद्री की लोलुपता होती है, इससे भी हमें बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे घ्राण इंद्री है, चक्षु इंद्री है, कर्ण इंद्री है। चक्षु इंद्री, अब कोई कहता है मुझे कार्टून देखना है, कोई कहता है न्यूज़ देखना है, कोई कहता है मूवी देखना है, कोई कहता है मुझे सीरियल देखना है। बताओ क्या करें? टीवी एक दिखाइया 4, और चारों की चॉइस अलग अलग। तो भाई जिसके अंदर समझदारी है, जिसके अंदर थोड़ा धर्म की भावना है, वो कम से कम अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करे, अपनी चक्षु इंद्री को वश में करने का पुरुषार्थ करें। यही हमारे लिए चिंतनीय और करणीय है। तभी हम इस अशुभ लेसा के परिणाम से बच पाते हैं। और कहते हैं मतिहीन, बहुत से लोग बुद्धिहीन, समझ ही नहीं होती है उनको किसी प्रकार की, है ना। लाख समझाओ, नाली यहीं से बहेगी, कुछ मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे ही कोई मानी, अर्थात
अच्छी बात भी समझाओ तो लगता है ये मक्खन पालिश कर रहे हैं, अच्छी बात समझाओ उनको ऐसा लगता है कि कुछ इनका स्वार्थ होगा इसलिए हमसे बात करने आए हैं। तो ऐसे मतिहीन जो लोग होते हैं उनकी निर्लेस्या होती है। और इसके साथ साथ में विवेक बुद्धि से रहित, हम कहाँ हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करें क्या बात नहीं करें, कहाँ मौन रहना चाहिए कहाँ जवाब देना चाहिए, कोई चीज़ समझ में उनके नहीं आती है। ऐसे ही मूर्ख लोग, ऐसे आलसी होते हैं निर्लेस्या वाले। आलसी मतलब क्या, पड़े हुए हैं मगरमच्छ की तरह, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे लोग सोते हैं। आप बताइए, आप ऐसे कैसे जीवन चलेगा? तो इससे बचना चाहिए। और प्रचुर माया छल कपट तो कूट कूट के भरा है। क्या पत्नी से बात करते हैं, क्या बच्चे से बात करते हैं, क्या समाज में बात करते हैं, क्या महाराज के पास जाएंगे तो बड़ी बड़ी तारीफ करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, घर में आएंगे झगड़ा करेंगे, फिर कहेंगे इतना अच्छा जीवन जीते हैं, घर देखो तो हालत खराब है ना। तो ये जो छल कपट का जो व्यवहार होता है ये हमारी आत्मा के लिए अहितकारी हो जाता है। ऐसे ही दूसरों को ठगने में तत्पर, लोभ कसाय में अंधे, और खूब सामान घर पे आने दो, क्या कपड़ों से, क्या भोजन से, क्या अनाज से, जितना आ जाए आने दो, मतलब कोई लिमिट नहीं, कोई मर्यादा नहीं। और आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये जो 4 संज्ञाएं होती हैं, इन संज्ञाओं में जो आसक्त रहते हैं, सारे दिन इनकी ही इच्छा करते रहते हैं, उन जीवों के नीललेस्या होती है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, तीसरी होती है कापोतलेस्या। कापोत जैसे कि कबूतर का रंग होता है ना, चितकबरा सा, वैसे ही कापोतलेस्या होती है। इसका अर्थ क्या है? जो स्वयं की प्रशंसा और दोषों के द्वारा दूसरों की निंदा करता है। खुद की बात करेंगे ना तो खुद की तो प्रशंसा करेंगे, बहुत प्रशंसा करेंगे खुद की। किसी किसी की बड़ी विचित्र आदत होती, बड़ी खराब आदत होती है। कैसी आदत होती है? प्रशंसा करेंगे किसकी? अपनी, अपने बच्चों की, अपनी बहू की, अपनी पत्नी की, उनकी प्रशंसा करने में लगे रहेंगे। कभी बात करो बस उनकी प्रशंसा। हमारा बेटा अमेरिका में रहता है, हमारा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मेरे 3 बेटे हैं, मैंने तीनों की शादी कर दी, मेरी तीनों बहुएं बहुत अच्छी बहुएं हैं, है ना, खूब अच्छे से अपने पति को संभालती हैं, सब अलग अलग रहते हैं, मैंने सबके फ्लैट अलग अलग बनवा दिए हैं। तो हमेशा कभी बात करो एक ही टॉपिक, दूसरा विषय उनके पास में नहीं है। तो भाई इन चीज़ों से बचिए। बहुत आपको प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशंसा तो करेंगे, फिर बाद में क्या, दूसरों की निंदा करेंगे, है ना। कैसे? पड़ोसी की बात करो, अब अपने भाई की बात करवा लो, किसी और की बहुओं की बात करवा लो, उनकी बहू कुछ काम नहीं करती, मेरी बहू बहुत काम करती है, उनका बेटा कुछ नहीं कर पाया, मेरा बेटा ऑफिसर बन गया। ऐसे दूसरों के दोष गिनाएंगे और अपने घर के बच्चों के, पत्नी के गुण गिनाएंगे। ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा जो हमेशा शोक में खेद खिन्न रहता है, मतलब कभी भी उसका मन संतुष्ट नहीं हो पाता। भोजन की बात करेंगे, क्या खराब भोजन बनाया, कभी आपके भोजन में स्वाद नहीं आता। व्यापार की बात करेंगे, इतना पैसा कमाते हैं फिर भी अंदर में इच्छाएं और मिले पैसा और मिले पैसा, वो आसक्ति कम नहीं होती है। ऐसे और दूसरे का अपमान करने में सबसे आगे, किसी का अपमान करना हो सबसे आगे रहेंगे दूसरे को गिराने के लिए। समाज की बात कराना हो, समाज के लोगों का अपमान करने को तैयार रहते हैं। और इसी प्रकार से ऐसे लोग ईर्ष्याग्रस्त होते हैं। ईर्ष्याग्रस्त,
मतलब सबसे ईर्ष्या करेंगे, है ना। अपने घर के लोगों से भी करेंगे, पड़ोसी से भी ईर्ष्या करेंगे, समाज के लोगों से ईर्ष्या करेंगे। कोई धनवान व्यक्ति समाज में है तो क्या मुझे मालूम है वो कैसा पैसा कमाते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, वो नंबर 2 का काम करते हैं, वो हिंसा वाला काम करते हैं, इसलिए उनके यहाँ पर ऐसे पैसा आता है। तो धनवान लोग हैं उनसे भी ईर्ष्या करेंगे, निर्धन है तो उसको भी दुत्कारते रहेंगे। ये जो प्रवृत्ति है ये सब कापोतलेस्या का परिणाम होता है। और साथ साथ में इस लेस्या वाले जीव चंचल चित्त होते हैं। इनसे कहा जाए चलो एक माला फेरो बैठ करके, एक जाप कर लो, नहीं भैया हमारे बस की नहीं है, हमसे सब काम नहीं होता। ये धर्म करने को कहो 10 हाथ दूर भाग जाएंगे। धर्म की कभी बात करो दोबारा को आपको शकल न दिखाए अपनी। कभी आपके सामने आ गए और उनको समझाओ भैया मंदिर आना चाहिए आपको, तो अगले दिन उस रास्ते से निकले नहीं वो आपको देख करके, वो खड़े हैं, उनके सामने जाएंगे तो मंदिर जाने की बात करते हैं, पूजा करने की बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति धर्म से दूर भागते चले जाते हैं। और जो ऐसे कापोतलेस्या वाले होते हैं ना, ये क्या है, लड़ने को तैयार हमेशा। जैसे बोलते हैं ना समर में युद्ध में मरने की इच्छा करते हैं, ये लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो अशुभ लेस्या रूप परिणाम हैं, इन परिणामों से हम सभी को बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये 3 अशुभ लेस्याएं हुई। अब कह रहे हैं शुभ लेस्याएं। शुभ लेस्याएं कितनी होती हैं? वो भी 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पीत, पद्म और शुक्ल। सबसे पहली बताई जाती है पीत लेस्या, है ना। पीत वर्ण अपने आप में अच्छा लगता है, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जैसे मंदिर जी में धोती दुपट्टे पहन करके जा रहे हैं, कैसा है? पीत वर्ण है। कोई विधान चलता है, महिलाएं इत्यादि हैं, सब कैसी हैं? सब बढ़िया पीत वर्ण की साड़ी पहन करके जा रही हैं। तो ये सब क्या है? ये सब अपने लिए मांगलिक माना जाता है। तो ऐसा जो मांगलिक है पीत वर्ण, वो पीत लेस्या कहलाती है। क्या मतलब इसका हुआ? तो जो करने योग्य कार्य को करता है, नहीं करने योग्य कार्य को नहीं करता है। इदम कर्तव्यम इदम ना कर्तव्यम, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विवेक रखता है। मांगलिक कार्य जरूर करेंगे, आत्मकल्याणकारी कार्य जरूर करेंगे, संसार बढ़ाने वाले कार्यों से बचेंगे, है ना। इसी प्रकार से जो सत्य असत्य का विवेक रखता है और जो सब जीवों पर समान दृष्टि रखता है, सब जीव गरीब है, अमीर है, परिवार के लोग हैं, कोई रिश्तेदार हैं, सबके प्रति अच्छे भाव रखता है वो, है ना। कभी किसी की निंदा नहीं करना, किसी से द्वेष भाव नहीं रखना, सबके प्रति मंगल की कामना करना। और इसके साथ साथ में जो कि दया है, दान भाव है, इसमें हमेशा वो तत्पर रहता है। किसी की सहायता करनी है, सबसे आगे हम जाकर के कर देते हैं, ऐसी भावना उसके अंदर में होती है। तो जो पीत लेस्या वाला जो जीव होता है, ये कैसा होता है? हमेशा अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद में दूसरी होती है पद्मलेस्या। शुभ लेस्या में पहली कौन सी बोली? पीत। दूसरी कौन सी है? पद्म। इसका मतलब क्या होता है? तो पद्म जैसे कमल होता ना, पद्म देखने में ही मन मोहित हो जाए ऐसा लगता है। वैसे ही जो त्यागी है, त्यागी मतलब क्या? जो त्याग करने के लिए समर्पित रहता है। और इसके साथ साथ में जो भद्र परिणामी है और जो उत्तम है, जो उद्यमशील है, जो
क्षमावान हैं और जो साधु और गुरुजनों की पूजा में लीन रहता है। अब देखिएगा, अब अच्छे अच्छे काम आपके सामने आ रहे हैं। आप बोलोगे कि वहां भी लेस्या का भाव था, यहां भी लेस्या का भाव है, दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है, जो अशुभ लेस्याएं हैं ना, जब क्रोध, मान, माया, लोभ ये कषाएं जब तीव्र होती हैं तो अशुभ लेस्या होती है, और जब ये कषाएं मंद होती हैं तब शुभ लेस्या होती है। अभी क्या है? अभी कषाय मंद है। कषाय मंद है ना, तो लेस्या कौन सी होगी? शुभ लेस्या होगी। और मंद कषाय में अच्छे विचार आते हैं, मंद कषाय में अच्छा चिंतन आता है, मंद कषाय में शब्द व्यवहार शांत रहते हैं, मंद कषाय में अपने मुख से अच्छी बात निकलती है, भले की बात निकलती है, कल्याणकारी बात निकलती है ना। जब कषाय मंद होती है ना, तो शरीर से भी अच्छे काम करने का मन करता है। चलो भाई पूजन करने, हाँ सब तल्ले तैयार हैं। कषाय मंद है ना, विधान करना है, हाँ भाई कल रविवार है ना, शानदार विधान करेंगे सब मिल करके। तो ऐसे करके जब कषायों की मंदता होती है तो हमेशा अच्छे काम करने का मन होता है। फिर तीसरा होता है शुक्ल लेस्या। हाँ, शुक्ल, धवल, निर्मल परिणाम, वो शुक्ल लेस्या कहलाती है। इसमें क्या होता है? तो कहते हैं जो पक्षपात से रहित होता है, किसी का पक्षपात नहीं करता, न पत्नी का, न पति का, न बेटे का, न बेटी का, न बहू का, किसी का पक्षपात नहीं। जो सही बात है उसको ही कहता है, जो सही निर्णय है वो ही करता है। ऐसे निर्णय करता है जो घर परिवार में सबके लिए अच्छे हों, है ना। इसी प्रकार से अपने लिए भी आत्म कल्याणकारी निर्णय हमेशा करेगा। उम्र बीत रही है ना, घर छोड़ना है, अपना कल्याण करना है, चलो तारंगा जी में जाकर के रहेंगे अब तो आत्म कल्याणकारी निर्णय करेगा। किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए। इसी प्रकार से निदान रहित होता है। शुक्ल लेस्या होगी ना, तो निदान का परिणाम नहीं होगा, न इस लोक का, न परलोक का, न पंचेंद्रिय भोगों का, न स्वर्ग आदि का। बस बोलते हैं ना, निष्काम भक्ति, निष्काम साधना उसकी होती है। ऐसे ही सबके साथ अच्छा व्यवहार रखता है, और जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा राग द्वेष नहीं होता है। मालूम क्या लिखा है? लिखा है अपनी स्त्री पुत्र आदिकों में भी वो कभी झगड़ा नहीं करता, अपना कर्तव्य मान करके सारे कार्य भली प्रकार से करेगा। इसके अलावा सामायिक करना है, ध्यान करने का मन है, और तत्व चिंतन करने का मन है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का भाव है। ऐसे बहुत से आत्म कल्याणकारी परिणाम उसके द्वारा हमेशा होते रहते हैं। अब देखो, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी कब कौन सी लेस्या होती है। जैसे आप अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी से जा रहे हैं, अब किसी ने गाड़ी ठोक दी पीछे से, अब बताइए कैसे परिणाम हो रहे हैं, है ना। कहो तो बहुत तेज गुस्सा आए, कहो तो बोले भाई तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया, मेरे को पैसा दे। कहो तो चलो गाड़ी लेके चलो सर्विसिंग कराने के लिए, तुम्हें ले जानी पड़ेगी, हम भी ले जाएंगे, है ना। कहो तो क्लेम कर दें, कहो तो पुलिस को बुला लें। अब कितने चित्र विचित्र परिणाम हमारे अंदर में हो जाया करते हैं। इसी प्रकार से आप देखिएगा, घर में देवरानी जेठानी आपस में विवाद करने, किसी बात को लेके झगड़ा चल रहा है, आप पहुंच गए, अब क्या करोगे बताओ?
किसका पक्ष लोगे? शांत रहोगे या पत्नी का पक्ष लोगे या देवरानी बहू का पक्ष लोगे? क्या करोगे बताओ? तो जैसा कषाय भाव रहता है वैसा परिणाम हो जाता है। कई बार तो भैया आपकी आप जानो, है ना, हमें तो ना आपकी बात मालूम ना उनकी बात मालूम, क्या झगड़ा हुआ है। कई बार लोग जेंट्स कभी शांत रहते हैं, समझ लीजिएगा शुभलेस्या थी इसलिए उस समय वहां पर शांत रहे। अभी कषाय की तीव्रता होती, अशुभलेस्या होती तो दो के साथ तीसरा भी झगड़ा करने के लिए वहां पहुंच जाता। इसी प्रकार कभी आप बगीचे में गए हैं, गार्डन में, सुबह का समय है और डॉक्टर ने कहा है नंगे पैर घास पे चलो, उसकी बात मान ली हमने, अब नंगे पैर घास पे चल रहे हैं, क्या स्थिति हो रही है? वो जो वनस्पति कायिक वो तो मर रहा है, उसमें पानी की बूंद वो भी जा रही है, कहो तो मच्छर भरे हों उस घास में वो भी मर रहे हैं, कहो तो छोटे छोटे मेढक हों वो भी मर जाते कई बार। तो हम अपने लिए इतने सारे जीवों की विराधना व्यर्थ में कर देते हैं। कहो तो इसका कि मतलब ना निकले, अरे मॉर्निंग वॉक करो, जहां पर पत्थर हैं बिछे हुए हैं वहां चलो आराम से, घास पे क्यों दौड़ना, घास पे क्यों चलना। अब सोचना अगर करते हैं देखना कौन सी लेस्या है। इसी प्रकार से घर में सब सामान भरा हुआ है और लाते जाओ, कपड़े लाते जाओ और सामान लाते जाओ, त्याग करने का मन नहीं करता, कहीं ना कहीं मालूम पड़ेगा इस समय हमारी अशुभ लेस्या है। बहुत से लोग होते हैं अपनी गलती नहीं स्वीकार करते, कितने का हो गलत है लेकिन स्वीकार नहीं करते। शुभ लेस्या है क्या? नहीं, अशुभ लेस्या है। जिसको अपना कल्याण करना है वो अपनी गलती तुरंत सुधारता है। बहुत से लोग होते हैं बहुत तेज अपनी बाइक चलाते हैं, क्या हुआ? बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस ट्रैफिक का नियम तोड़ दिया, कहो तो रेड लाइट है और अपनी गाड़ी ले गए आगे। ये सब क्या है? कहीं ना कहीं अशुभ लेस्या का परिणाम है। ऐसे हम मनुष्यों में जो मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दृष्टि है, यहाँ 6 लेस्याएं होती हैं। जब व्रती बन गए, प्रतिमाधारी बन गए, वहां 3 लेस्याएं हैं। मुनिराजों के पास में भी 3 शुभ लेस्याएं होती हैं। जो देव होते हैं ना उनमें शुभ लेस्याएं होती हैं, नारकी होते हैं वहां अशुभ लेस्याएं होती हैं। ऐसे करके संसार में जितने जीव हैं सब जीवों के लेस्याएं होती हैं और ये लेस्या योग और कषाय का परिणाम है। हम सब इससे बचें और शुभ लेस्याओं को धारण करें, अशुभ लेस्याओं से बचें, कषाय की तीव्रता से बचें, कषाय की मंदता के साथ आत्म कल्याणकारी जीवन जिएं। इसी मंगल भावना से आज की बात पूर्ण करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभ सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 वर्णों मुकार मंत्र शांति से। कल का विषय है 10 करण। बंध, सत्य, उदय, उपसम, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित 10 करण होते हैं। इसका बहुत अच्छा विषय आपके पास आएगा, उसे भी सुनिएगा। जय जिनेंद्र।